का पड़ोसी देश नेपाल ने चीन के इशारे पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारतीय सीमा में आने वाले कम से कम 3 हिस्सों को दिखाया है। सोमवार को नेपाली कैबिनेट ने इस नक्शे को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल में है, जबकि ये इलाके भारत में आते हैं। पिछले दिनों धारचूला से लिपुलेख तक नई सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था। इस रोड पर काठमांडू ने आपत्ति जताई थी। इस रोड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों की दूरी कम हो जाएगी। नेपाली संसद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि तीनों हिस्सों को वापस लाने की हम कोशिश करेंगे। कोरोना पर भी ओली ने अजीबोगरीब बयान दिया है। ओली ने चीन से आने वाले वायरस को कमजोर बताया, जबकि भारत से आने वाले संक्रमण को खतरनाक ठहरा दिया है। तो इस तरह की जो रवैया है नेपाल का, उससे साफ हो गया है कि चीन के प्रभाव में भारत विरोधी बयान देने को मजबूर किया जा रहा है नेपाल के पीएम को। और उन्होंने ये तक कह दिया कि चीन से जो वायरस आ रहा है वो कमजोर है, उससे ग्रसित होने के बाद लोग ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जो वायरस आ रहा है वो बेहद खतरनाक है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चीन से आने वाले वायरस को कमजोर बताया है पीएम जो ओली हैं नेपाल के, उन्होंने। और चीन की शह पर यह आरोप लगाया है भारत पे कि भारत की तरफ से जो संक्रमण आ रहा है वो ज्यादा खतरनाक है बजाय चीन की तरफ से आने वाले संक्रमण को लेकर। तो ये बेतुका सा बयान नेपाल के पीएम ने दिया है। इससे पहले उन्होंने जो नया नक्शा जारी किया गया है उसे लेकर के भी कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ बयान दिया और कहा कि इन तीनों इलाकों को नेपाल में वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो चीन की शह पर नेपाल क्या भारत के विरोध के लिए मजबूर है? बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि चीन ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से अधोसंरचना विकास के लिए नेपाल में पैसा इन्वेस्ट किया है और उसी के दबाव में नेपाल अब कहीं ना कहीं चीन की भाषा बोल रहा है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, ये जो नक्शे का मामला था ये तो समझ आ रहा था, लेकिन वायरस को लेकर के भी बड़ा बेतुका सा बयान दे दिया है। चीन का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, नेपाल के साथ जो मिलता है वो भारत और नेपाल की मैत्री को कहा जा सकता है सबसे प्रगाढ़तम मित्रवत देशों में एक है। और ऐसे में इस तरह का बयान आना, और आप जानते हैं हमेशा मित्र राष्ट्र की तरह भारत ने जब ट्वीट किया है तो उनकी जरूरतों का भी बहुत ख्याल रखा गया है। हमेशा क्या नाराजगी हुई है, कैसे ये सब हो रहा है और पीछे क्या चीन है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर आज की तारीख में विवेचना चल रही है। लेकिन ये कह देना कि जो चीन से वायरस आया है वो वायरस कम एक्यूट है, कम खतरनाक है, और भारत से आने वाला व्यक्ति जो संक्रमित होकर नेपाल पहुंच रहा है वो ज्यादा बीमार है, ये भी अपने आप में लगता है बहुत अनसाइंटिफिक है। और इसका मसला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ है कि धारचूला से लिपुलेख जो सड़क बनी है उस सड़क को लेकर के नेपाल को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है। आने वाले दिनों में विदेश मंत्रालय बातचीत करेगा और संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि ये बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी और नेपाल को समझा लिया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण कहीं नहीं हुआ है और ये तीनों इलाके भारत भूमि का ही हिस्सा है। संजीव जी, जानना चाहेंगे क्या जिस लिपुलेख के आसपास के और ये 3 इलाकों को लेकर बात हो रही है, इस पूरे नए मुद्दे से पहले भी भारत और नेपाल के बीच इसे लेकर विवाद रहा है? और अगर रहा है तो फिर अब जाकर के नेपाल को अपने नक्शे में परिवर्तन की क्या जरूरत है? पहले तो आपको ये बताते चले अभिलाष के ये सड़क जो बनी है धारचूला से लिपुलेख, ये काफी समय से बन रही थी। और 2015 में शी जिनपिंग जब भारत आए थे, अहमदाबाद आए थे, और जो उस वक्त भारत और चीन के बीच अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें चीन ने ये कहा था कि लिपुलेख पर ट्रेड भारत और चीन के बीच हो सकेगा। वो पास जो है जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, तो भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को ध्यान में रखते हुए धारचूला से लिपुलेख की सड़क बनाई है और ये सड़क भारत के क्षेत्र में है। लेकिन अचानक नेपाल को ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। इसके पहले उन्होंने कालापानी के बारे में कहा था और ऐसे ही एक आध और 2 जगहों के बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन अब ये जो नाराजगी है, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि चीन दोहरी चाल चल रहा है और उसी का एक असर है कि मित्र देश नेपाल भी कहीं ना कहीं उसकी गफलत में आ गया है। लेकिन संभावना यही है कि नेपाल के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम संजीव जी। वक्त की यहाँ पर कमी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब देखना है कि भारत से विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले को कैसे डील